नमस्कार साथियों, राइस आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हमारी यूपी विशेष पे आधारित है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनगणना का अध्ययन करेंगे। इस क्लास की विशेषता यह है कि सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट कर दिया गया है। साथ ही क्लास को एनालिसिस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि आपके जो आगामी एग्जाम है यूपी पीसीएस आरओ उसके लिए कौन सा प्रश्न और कितना महत्वपूर्ण है। इन तमाम चीज़ों को भी हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत में पहली जनगणना 1872 में संपन्न हुई, लेकिन इसकी विधिवत शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के दौरान हुई थी। तो यहाँ से आपसे प्रश्न बनता है कि पहली जनगणना भारत में कब हुई। तो हमेशा याद रखना है 1872 में और लॉर्ड मेयो के समय यह शुरू की गई थी। दूसरा प्रश्न बनता है कि इसकी विधिवत शुरुआत कब हुई। तो यह 1881 में लॉर्ड रिपन के दौरान शुरू हुई थी। तो इसमें किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ से है कि 15वीं और स्वतंत्र भारत की लगातार यह 7वीं जनगणना है। अगर हम 1872 से देखें तो यह अब तक 15वीं जनगणना है। आपको पता है कि जनगणना 10 वर्ष पे होती है, लेकिन अगर आपसे प्रश्न यह पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की यह कौन सी जनगणना है, तो यह 11वीं जनगणना है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 की। मेरे साथियों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो हाईलाइट चीज़ है आपको वही पढ़ते हुए आगे बढ़ना है, बाकी सभी चीज़ों को छोड़ देना है। हम क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे ताकि चीज़ें आपको याद होती जाएं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और हमें देखना है कि यह उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 का अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए थे। तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 का जो अंतिम आंकड़ा है वो कब प्रस्तुत किया गया था। तो 30 अप्रैल 2013 को। तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है। इस जनगणना के दौरान एक उत्तर प्रदेश के 71 जिलों का जो है अध्ययन किया गया था। उस समय उत्तर प्रदेश में 71 जिले थे, वर्तमान में 75 जिले हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आइए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। तो 19,98,12,341 राज्य की टोटल जनगणना है। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 20 करोड़ के आसपास आबादी है। भारत की कुल जनसंख्या 16.5%, 2011 में यह 16.16% है, जो 2011 की तुलना में कितना अधिक है? 3,36,14,420 अधिक है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बिल्कुल है। टोटल उत्तर प्रदेश की जनगणना नहीं पूछता, लेकिन यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश कितना जनगणना है उत्तर प्रदेश में। तो 16.50%। दूसरी बात, आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि 2001 से 2011 के बीच में उत्तर प्रदेश में कुल कितनी जनसंख्या की वृद्धि हुई। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। तो 3,36,14,420 की वृद्धि हुई थी। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखोगे। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, आपको पता है। ब्राज़ील की कुल जनसंख्या से भी अधिक हो गई है। एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी सर्वाधिक जनसंख्या है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ब्राज़ील से इस समय उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक हो गई है। लगभग अगर 5 बड़े देशों को हटा दिया जाए तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में विश्व में 6ठे स्थान पे आता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है। आइए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक आंकड़ा दिया हुआ है, इस आंकड़े को हम स्टडी करेंगे, आंकड़ों को समझेंगे कि यहाँ से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। धर्म आधारित जनगणना 2011 के बारे में बताया गया है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, अन्य दिया हुआ है। जनसंख्या प्रतिशत, ये भारत में आंकड़ा है और ये उत्तर प्रदेश में जनसंख्या प्रतिशत का आंकड़ा है। आपको बिल्कुल किसी भी चीज़ को नहीं देखना है। हिंदू मुस्लिम, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा हिंदू और मुस्लिम है, आपको नीचे के याद रखने हैं। ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। स्पेशली भारत में अगर हम देखा जाए तो भारत में सबसे न्यूनतम आपको ध्यान में रखना है, मैक्सिमम आपको पता है सबसे न्यूनतम भारत में जैन है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में धर्म के आधार पर सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला धर्म कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि बौद्ध धर्म है। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म सबसे कम जनसंख्या वाला,
धर्म है। और अगर संपूर्ण भारत की बात की जाए तो यहाँ पे जैन धर्म सबसे कम हो जाता है। आइए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम इधर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका इंडोनेशिया के बाद विश्व का पांचवा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, पांचवा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से कुछ हम लोगों को नीचे चलना है फिर आगे आना है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहीं पे है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि 24,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद चौथे स्थान पे है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जनसंख्या के आधार पे उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और क्षेत्रफल के आधार पे चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले जो राज्य हैं वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। ठीक है, आइए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में पुरुष जनसंख्या है वो 52.29% है। ठीक है, और अगर हम महिला जनसंख्या की बात करें तो 47.71% है। आपको आंकड़ा भी याद करना है। पुरुष जनसंख्या टोटल 10,44,80,510 है। महिला जनसंख्या है 9,53,31,831 है। तो ये दोनों आंकड़े आपको याद रखना है। आइए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। 0 से 6 वर्ष की 6 वर्ग की जनसंख्या 30 लाख, अगर हम बात करें तो 3 करोड़ है, 3,07,91,331 है, जो कि 15.41% है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से प्रश्न इस तरह से बनता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टार का प्रश्न आपको ध्यान में रखना है कि 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या भारत में कुल कितनी है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 3 करोड़, आपको पूरी तरह 3,07,91,331 ये आंकड़ा याद रखना है आपको। दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रतिशत में याद रखना है कि 15.41% है। ठीक है, आइए देखो आज चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं वो कौन से हैं, तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद है, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ है। अगर हम न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो महोबा है, चित्रकूट है, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर है। आइए चीज़ों को आगे देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं, प्रयागराज जिले की सबसे ज़्यादा 5 मिलियन जनसंख्या है। महोबा एवं चित्रकूट जिले की जनसंख्या 1 मिलियन से कम है। तो यहाँ से जो आपके लिए प्रश्न बन सकता है वो ये कि 2011 की जनगणना के आधार पर अगर हम देखें तो 5 मिलियन यानी 50 लाख से अधिक केवल एक ही जिला था प्रयागराज जिसकी जनसंख्या थी, और 2 ऐसे जिले थे महोबा और चित्रकूट जिनकी जनसंख्या 1 मिलियन से कम थी। तो इस बात दोनों बातों को आप ध्यान में रखना। आइए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण आंकड़ा दिया हुआ है, आंकड़ा को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इस आंकड़े से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो आंकड़े को बहुत ध्यान से समझना है आपको। मैंने वैसे भी सारी चीज़ों को जैसे भी प्रश्न बन सकते हैं हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है। आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या, महत्वपूर्ण आंकड़ों की हम बात करेंगे। कुल जनसंख्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की, हमने देखा है 2001 को हम अभी नहीं करेंगे, जहां कंपेयर करना होगा उसको देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार हमने देख लिया है कुल क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का, तो ये मोटा मोटा आप रखोगे कि 24,928 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम जनसंख्या, चौथा स्थान है, जनसंख्या की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है यहाँ पे हम देखेंगे तो 19 करोड़, आप देख भी रहे हैं, 19,98,12,341 प्रथम स्थान है जनसंख्या में। पुरुष जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में तो पुरुष जनसंख्या 10,44,80,510 है, प्रथम स्थान है पुरुष जनसंख्या में। महिला जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे महिला जनसंख्या 9,53,31,831 यानी 47 प्रथम स्थान महिला में भी है। आपको एक मोटा मोटा फिगर याद करना है, आपको डिजिट नहीं याद करना है। आप बस इतना ध्यान में रखो कि 10,44,00,000 पुरुष आबादी है और 9,53,00,000 यानी 9.5 करोड़ के आसपास महिला आबादी है। इसी तरह से आप यार ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है कि पुरुष और महिला आबादी में भी प्रथम स्थान पे। ठीक है,
अब यहाँ पे जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा मेरे प्यारे साथियों, वो ये कैसे प्रश्न बन सकता है, यहाँ पे मैंने आपको इंडिकेट भी कर रखा है। तो आइए देखते हैं। एक तो ये डेटा आप याद रखना कि कितना प्रतिशत है। तो मैंने लिख दिया है कि पुरुष आबादी उत्तर प्रदेश में 52.29% है और महिला आबादी 47.71% है। दूसरा जो प्रश्न पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि 2001 और 2011 के जनगणना के बाद दोनों में क्या डिफरेंस आया है, कितनी जनसंख्या का परिवर्तन आया। तो अगर 2001 के जनगणना से 2011 की जनगणना का हम कंपेयर करें तो टोटल जो आबादी आप यहाँ पे देख रहे हैं, टोटल आबादी जो बढ़ी है वो बढ़ी है आपका कि 91,48,679 आबादी बढ़ी है, जो कि टोटल अगर इसे हम प्रतिशत में देखें तो 4.58% आबादी बढ़ी है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि 2001 से 2011 के बीच में एक जो ये दशक है, इसमें उत्तर प्रदेश की जो आबादी है कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश की आबादी में वृद्धि हुई है। तो आप इसको ध्यान में रखना, 4.58% की वृद्धि हुई है। तो ये प्रश्न पूछेगा। दूसरी अगर बात हम करें, आइए 10 की वृद्धि दर की। 10 की वृद्धि दर अगर हम आपसे देखें तो यहाँ पे देखिए 5.6। 10 की वृद्धि दर को पहले हम 11 के आधार पे देख लेते हैं। 11 में 10 की वृद्धि दर कितना है आपका, तो है ये है 20.2 है। ठीक है, स्थान कौन सा है, 14वां स्थान है। और एक में यह था 25.85। अब ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये प्रश्न बहुत ही पुराने हो चुके हैं। जैसे कई बार पूछ चुका है कि उत्तर प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार 10 की वृद्धि दर कितना है, तो आप जानते भी हो 20.2 है। लेकिन अब नया प्रश्न बनेगा। नया प्रश्न कैसे बनेगा कि एक ये जो 10 की वृद्धि दर है 2001 और 11, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो कितना कमी आया है तो आपको ये बताना होगा। माइनस का मतलब कमी है, प्लस का मतलब वृद्धि है। तो -5.65। ठीक है, तो -5.65 की कमी आई है पूरे एक दशक में। ठीक है, तो 10 की वृद्धि में आपको ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि -5.65 की कमी देखी गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। जन घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो 2001 में 690 था और फिर 829 हो गया है। 9वां स्थान है, राज्य के दृष्टिकोण से चौथा स्थान है। ठीक है, अगर हम राज्य और केंद्र शासित दोनों की बात करेंगे तो 9वां, और केवल राज्यों की बात करेंगे तो चौथा स्थान है। ये महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो 2001 से 2011 के बीच में उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में कितनी की वृद्धि हुई। तो मेरे साथियों आपको ये याद रखना है कि 10 प्लस 139 जो है व्यक्तियों की वृद्धि हो गई प्रति वर्ग किलोमीटर। तो प्लस का मतलब वृद्धि है, तो 139 आपको याद रखना है कि 2001 से 2011 के बीच में 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न है कि लिंगानुपात की बात करते हैं तो 2001 में लिंगानुपात 898 था और 2011 में लिंगानुपात 912 है। इसमें 26वां स्थान है टोटल में। आपको ये बात ध्यान में रखना है। ये बार कई प्रश्न पूछ गया, 912 बहुत पूछा है, 898 बहुत बार पूछ चुका है। इस बार आपको ध्यान ये रखना है कि 2001 से 2011 के बीच में डिफरेंस कितना आया लिंगानुपात में, कितने लिंगानुपात की वृद्धि हुई है, कमी हुई है, प्लस है तो वृद्धि हुई है, और कितने की वृद्धि हुई है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि 14 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है लिंगानुपात में, यानी 14 महिलाओं की वृद्धि हो गई थी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। ठीक इसी प्रकार अगर हम 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात की बात करते हैं तो पहले 0 से 6 वर्ग आयु में अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे 900 आपको 16 दिख रहा है। तो हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको मैं हटाता हूँ। कोई नहीं, तो अगर हम 916 है और अब जो 2011 में 902 है, तो आपको क्या लग रहा है, कमी दिख रही है आपको? बिल्कुल आपको कमी दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 900
2 है, पहले 916 थी। तो आपसे प्रश्न ये नहीं पूछा जाएगा, प्रश्न की संभावना पूरी है कि 0 से 6 वर्ग की आयु की जो लिंगानुपात है उसमें वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो यहाँ पे देखिए माइनस लगा है, माइनस का मतलब कमी हो गई है, ठीक है। तो कितने की कमी हुई है? 14 की कमी हुई है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ की सहूलियत ही मिलती है कि भारत के चाहे लिंगानुपात हो या शिशु लिंगानुपात हो, जब लिंगानुपात पूछा जाए तो 14 की वृद्धि हुई है, और जब शिशु लिंगानुपात पूछा जाए तो 14 की कमी हो गई है। तो सेम अंक की एक वृद्धि हो रही है और सेम अंक की कमी हो रही है। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। आइए हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम साक्षरता दर की बात करते हैं, साक्षरता दर प्रतिशत में दिया हुआ है, तो पहले 2001 की जनगणना के अनुसार कितना साक्षरता 56.27 था। 2011 के हिसाब से यह 67.7 है, ठीक है, 67.7 है। और अगर स्थान की बात करें तो स्थान इसमें 29वां स्थान है। अब ये प्रश्न बहुत बार पूछा है कि बाद 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितना है, तो 67.7 है। सभी को पता है, आयोग को भी पता है। तो यहाँ जो प्रश्न बनेगा इसके डिफरेंस को लेके बनेगा कि 2001 से 2011 के बीच में जो साक्षरता दर है उसमें वृद्धि हुई है या कमी। तो आप बताओगे, चूँकि वृद्धि हो रही है तो कमी तो होगी नहीं, साक्षरता दर में लगातार वृद्धि ही हो रही है। तो 11.43% की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि 11.43% की वृद्धि हुई है। अगर हम पुरुष साक्षरता दर की बात करते हैं तो ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। 2011 की जनगणना में 17.3% पुरुष साक्षरता दर है, और अगर महिला साक्षरता दर की बात किया जाए तो 57.2% महिला साक्षरता है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ से प्रश्न कैसे पूछेगा। एक तो प्रश्न ऐसे बन सकता है कि पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में अनुपात क्या है। 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता एवं महिला साक्षरता का अनुपात बताइए। तो आपको दोनों पॉइंट याद रखना है, 77.3 और 57.3। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पुरुष साक्षरता दर है और महिला साक्षरता दर है, इसको हम याद कैसे रखें टोटल ना। तो देखिए टोटल साक्षरता दर कितना है, 67.7 है। पुरुष में 10 जोड़ दीजिए तो 67.77, और फिर 67 में से 10 घटा देंगे तो 57, यानी लगभग 10.1% निकल के आता है। यानी 10 जोड़ देंगे, जो उत्तर प्रदेश की एक्चुअल साक्षरता दर है उसमें 10 जोड़ देंगे तो पुरुष साक्षरता दर निकल आएगा, और 10 घटा देंगे तो महिला साक्षरता दर निकल आता है। इसके डिफरेंस को अगर लेके आपको प्रश्न पूछता है कि पुरुष साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 8.48% की वृद्धि हुई है, और महिला साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 14.98% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ से एक प्रश्न और निकल के आता है कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच में अगर हम कंपेयर करते हैं तो महिला साक्षरता दर आप देख रहे हो कंपेयर टू पुरुष की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा हुआ है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये तमाम जो डेटा था उसको हमने एनालिसिस कर लिया, और जिस तरह से प्रश्न बन सकते थे उसको हमने डिस्कस किया। आइए हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा डेटा से संबंधित चीज़ें हैं, उनको हम लगातार पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए ये देखिए उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 स्मरणीय तथ्य, ठीक है। जैसे जो इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं वहाँ पे स्टार लगा दूंगा, आपको उसी बात को ध्यान में रखना है। कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, चीज़ों को हम याद करते हुए बढ़ेंगे। अगर हम सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो आपको पता है प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ हैं सर्वाधिक। प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद आपको पता ही है, मुरादाबाद सबको, लेकिन आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है, आजमगढ़ और लखनऊ 5 तक आपको तैयार रखना है। क्योंकि आज जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न जरूरी नहीं है कि पहला, दूसरा, तीसरा उठाए, तो चौथा और पाँचवें से भी वो क्रम लगा सकता है। तो इसको आप 5 तक प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ याद रखोगे, ठीक है। स्पेशली लखनऊ 5वें स्थान पे है, प्रयागराज पहले स्थान पे। न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो महोबा है, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए इनकी संभावना कम ही रहती है आने की। आइए आगे बात करते हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता पुरुष कभी नहीं पूछेगा। महिला साक्षरता पुरुष में अगर आपको याद रखना है तो सर्वाधिक पुरुष में एक जिला याद रखिए, बस प्रयागराज है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला तो प्रयागराज है। आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद और लखनऊ आता है महिलाओं की संख्या में,
ठीक है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। तो दो आपको जरूर याद रखना है, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर हुई है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि की अगर आप बात किया जाए तो कानपुर और हमीरपुर आपको याद रखना है कि न्यूनतम दशकीय वृद्धि कानपुर और हमीरपुर में हुई है। आइए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सर्वाधिक जन घनत्व अगर आपसे पूछा जाए तो पता है आपको सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में, फिर दूसरे नंबर पे वाराणसी है। न्यूनतम जन घनत्व की बात किया जाए तो ललितपुर और सोनभद्र है। उसके बाद सर्वाधिक साक्षरता दर की बात किया जाए तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया आपको ध्यान में रखना है। 3 तक साक्षरता दर, केवल 3 तक याद रखना है, बाकी आपको देखना नहीं है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर, जिसे आप ग्रेटर नोएडा कहते हैं। उसके बाद कानपुर नगर है और तीसरा नंबर जरूर आपको ध्यान में रखना है औरैया, ठीक है। अगर हम न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो श्रावस्ती है, बहराइच है। बस 2 अंक तक आपको 2 पॉइंट तक याद रखना है, सिर्फ 2 जिले न्यूनतम, श्रावस्ती और बहराइच। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता गौतम बुद्ध नगर और औरैया। मेरे प्यारे साथियों, मैं सारा इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप 2 भी फिर याद नहीं रख पाओगे, कन्फ्यूजन पैदा होता है, कोई मतलब है नहीं पाँचों पढ़ने का, ठीक है। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता गौतम बुद्ध नगर और औरैया में है, इसको देख लेते हैं। आगे चीज़ों को हम बढ़ाते हैं। अगर हम सर्वाधिक महिला साक्षरता पूछते हैं, ये स्टार का प्रश्न ये पूछा जाता है, तो कानपुर और लखनऊ दोनों आपको याद में रखना है। न्यूनतम महिला साक्षरता श्रावस्ती और बलरामपुर, तो दूसरा पॉइंट आप बलरामपुर को जरूर ध्यान में रखना। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात किया जाए तो जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर। तो ये स्टार का प्रश्न होता है, इसमें 2 तरह से प्रश्न पूछा जाता है। एक तो जौनपुर से बार बार प्रश्न पूछा जा चुका है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर। अब आपको ध्यान में रखना है आजमगढ़ और देवरिया, ये दोनों याद रखना है दूसरे और तीसरे नंबर पे। सिर्फ कहने का ये मतलब है कि आपको लिंगानुपात में आप 3 जिला या तो 5 जिला आप जरूर याद रखो, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर। ये स्टार का प्रश्न आप 5 के 5 याद रख सकते हैं इसको। न्यूनतम लिंगानुपात की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर और बागपत में न्यूनतम लिंगानुपात है, बस आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब जरा आप सोचिए, सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे है गौतम बुद्ध नगर में, और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है गौतम बुद्ध नगर में। हमीरपुर और बागपत आपको दूसरे नंबर पे ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात करें तो ये बलरामपुर और संत कबीर नगर में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है, ये स्टार का प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि लिंगानुपात के बारे में बहुत बार पूछ चुका है, शिशु लिंगानुपात इंपॉर्टेंट है। बलरामपुर और संत कबीर नगर आपको ध्यान में रखना है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात बागपत और गौतम बुद्ध नगर, ये भी स्टार का प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात किया जाए प्रयागराज, आजमगढ़ और जौनपुर में है। न्यूनतम ग्रामीण गौतम बुद्ध नगर, महोबा और हमीरपुर में है। अगर सर्वाधिक हम ग्रामीण साक्षरता की बात करें, ये स्टार का प्रश्न है साथियों, इसको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता तो औरैया, इटावा और मैनपुरी। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि अब जो प्रश्न का ट्रेंड है वो इसी तरह से है कि सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता, सर्वाधिक नगरीय साक्षरता, इस तरह से पूछा जाएगा। तो सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता आपको जरूर याद रखना है, औरैया, इटावा और मैनपुरी, ये तीनों जिले आप बिल्कुल याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार का प्रश्न है, ठीक है। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता भी पूछ सकता है श्रावस्ती, बहराइच आपको, लेकिन सबसे ज़्यादा संभावना है कि सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता औरैया, इटावा और मैनपुरी से पूछने की। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात, अभी तक शिशु लिंगानुपात से बहुत प्रश्न पूछा है, लेकिन अब ग्रामीण शिशु लिंगानुपात से प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है बलरामपुर और संत कबीर नगर सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं। न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले जिले गौतम बुद्ध नगर और बागपत आते हैं। तो गौतम बुद्ध नगर वैसे भी सबसे न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर का है, और न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात भी गौतम बुद्ध नगर का आता है। आइए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम देखें सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, स्टार का प्रश्न है, आप सब ध्यान में रखना। तो गाजियाबाद और लखनऊ है सबसे ज़्यादा नगरी में। न्यूनतम नगरीय प्रतिशत वाले अगर जिले की बात करें तो श्रावस्ती और कुशीनगर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति सीतापुर में है। न्यूनतम अनुसूचित जाति बागपत में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत कौशाम्बी में है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखें, इसको मैं इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं और अब इनकी संभावना बहुत ही कम है कि आपसे पूछेगा। जहाँ पे प्रश्न पूछने की पॉसिबिलिटी होगी मैं स्टार लगा दूंगा, आपको बताऊंगा। न्यूनतम अनुसूचित
जाति प्रतिशत की बात किया जाए तो बागपत में है। बागपत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों कम हैं। सर्वाधिक अनुसूचित अगर जनजाति की बात करें तो सोनभद्र में, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की बात करें यानी एसटी की तो बागपत में, मैंने आपसे बताया था एससी एसटी न्यूनतम बागपत में है। और अगर आपसे सर्वाधिक एससी पूछे तो सीतापुर में और एसटी पूछे तो सोनभद्र आपका जवाब होगा। आइए देखते हैं, अगर हम प्रतिशत में देखें तो सोनभद्र में एसटी सबसे ज़्यादा है प्रतिशत में। सर्वाधिक साक्षरों की संख्या प्रयागराज में है। तो एसटी में अगर हम देखें तो प्रयागराज में है। और न्यूनतम साक्षरों की, सबसे ज़्यादा साक्षर जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका स्टार का प्रश्न है, तो आपको ध्यान में रखना है प्रयागराज। प्रयागराज चूँकि आपको पता है प्रयागराज सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है और सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या वाला जिला भी प्रयागराज है। न्यूनतम साक्षर जनसंख्या वाला जो जिला है वो श्रावस्ती है, वैसे भी श्रावस्ती। सर्वाधिक व न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या एवं जिले बदायूं एवं जो श्रावस्ती है, ये सर्वाधिक व न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाले जिले हैं। ठीक है। सर्वाधिक जनगणना नगर जिला आपको पता है वाराणसी है सबसे ज़्यादा। सर्वाधिक इस्लाम जनसंख्या वाला नगर आपको मेरठ है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये स्टार का प्रश्न है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा इस्लाम आबादी वाला जो नगर है वो कौन सा है, वो मेरठ है। ठीक है। अब आइए चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं, वो एक एक करके देखेंगे और सारे प्रश्न वो डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मैं सारी चीज़ों को नहीं पढ़ूंगा, कोई मतलब नहीं है जहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आइए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या की बात करें, शिशु की बात करते हैं, तो आपको पता है शिशु का जनसंख्या टोटल उत्तर प्रदेश में कितनी है, ये आपको मैंने पहले डिस्कस किया था। तो 3,79,00,000, ठीक है, 13,031 है, यानी 1,331 है, 1331। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है, कि 3,07,91,331 शिशु हैं उत्तर प्रदेश में। और अगर देखा जाए तो कुल जनसंख्या का वो 15.4% है। ये बात आप जरूर नोट करना क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय स्तर के अनुपात में 13.6% से अधिक है। तो यहाँ पे एक प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा साथियों कि उत्तर प्रदेश की जो शिशु जनसंख्या है वह राष्ट्रीय स्तर की जनसंख्या से अधिक है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा जी अधिक है। तो राष्ट्रीय स्तर यानी भारत की शिशु जनसंख्या कितनी है, 13.6 है और उत्तर प्रदेश की शिशु जनसंख्या कुल 15.4% है। ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर से अधिक है, ये बात ध्यान में रखना। मैंने यहाँ पे स्टार भी लगा रखा है, ये स्टार का प्रश्न है। आइए देखते हैं, सर्वाधिक शिशु जनसंख्या क्रमशः कहाँ पे है, प्रयागराज, मुरादाबाद और सीतापुर। 3 तक आपको जरूर याद रखना है कि सर्वाधिक शिशु जनसंख्या कहाँ है, तो प्रयागराज में है। सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में है। सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या प्रयागराज में है। दूसरे नंबर पे आप याद रखना मुरादाबाद और फिर सीतापुर शामिल है। न्यूनतम शिशु जनसंख्या अगर हम बात करें तो महोबा है, फिर हमीरपुर है और वैसे भी न्यूनतम जनसंख्या महोबा में है। ठीक है। आइए हम 10 की वृद्धि की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, जो प्रश्न पूछा जाएगा सभी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर हम 10 की वृद्धि दर की बात करें तो 20.2% तथा वार्षिक वृद्धि दर 1.8% रही है। तो ये 2001 से 2011 के बीच में 10 की वृद्धि कितना हुई है, 20.2 और वार्षिक कितना है 1.8%। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की 10 की वृद्धि दर 17.7 है। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश की जो 10 की वृद्धि दर है जनसंख्या की वो भारत से यानी राष्ट्रीय स्तर से अधिक है, तो बिल्कुल अधिक है। 10 की वृद्धि दर में गिरावट राष्ट्रीय स्तर से अधिक रही है। ये स्टार का प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। जो 10 की वृद्धि दर है मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश की, उसमें गिरावट राष्ट्रीय स्तर से अधिक हुई है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2001 में अगर हम बात करें 2091 में तो 25.85% थी, अब गिर के कितनी हो गई है, 20.2% हो गई है। तो यहाँ पे हमने आपसे पीछे डिस्कस किया था कि 10 की वृद्धि दर मैं आपको ले जाऊँ कि उसमें दोनों में डिफरेंस कितना है। तो मैं एक बार आपको चीज़ों को और दिखा देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस किया था डेटा में, देखिए इस डेटा में मैंने आपसे डिस्कस किया था यहाँ पे कि कुल जो 10 की वृद्धि दर है, आपको याद भी होगा मैंने डिस्कस किया था। ये देखिए 10 की वृद्धि दर कितना है, कितने की कमी आई है, 5.65% की कमी आई है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो आइए हम
चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो दशकीय वृद्धि दर दोनों में डिफरेंस पैदा हुआ है वो 5.65% का पैदा हुआ है। और दूसरी बात आपको याद रखना है कि दशकीय वृद्धि दर में गिरावट राष्ट्रीय स्तर से अधिक आई है। गिरावट आई है लेकिन राष्ट्रीय स्तर यानी भारत से अधिक आई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है 2-3 बातें। दशकीय वृद्धि दर कितना है? 20.2% है। वार्षिक कितना है? 1.8% है। भारत का कितना है? 17.7% है। और भारत से उत्तर प्रदेश का जो दशकीय वृद्धि दर है वो ज़्यादा है, लेकिन अगर गिरावट देखें तो भी अधिक है दोनों मामले में। आगे बढ़ते हैं। राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अगर हम दोनों को मिला दें, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, तो 14वां स्थान है। और अगर केवल राज्यों की बात करते हैं तो 10वां स्थान है। आगे चीज़ों को बढ़ाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर 49.1%, फिर गाजियाबाद में 41.3% हुआ है। तो 2 ही पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर गौतम बुद्ध नगर में और फिर गाजियाबाद में हुई। तीसरे नंबर पर श्रावस्ती। अगर हम न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर की बात करते हैं तो कानपुर में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर हुई। दूसरे नंबर पे हमीरपुर, तो हमीरपुर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर ध्यान में रखना है। तो 2 महत्वपूर्ण बात। तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर कहाँ हुई है, स्टार का प्रश्न है। तो कानपुर में एक तो है सबसे कम, दूसरे नंबर पे हमीरपुर है, इसको ध्यान में रखना। आइए हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या बसती है, उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो हमने ये देखा है कि इस समय जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का कितना है, तो 829 जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, कितना है? 829 है। और 2001 में यह 690 थी। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश का जनघनत्व समग्र भारत के औसत जनघनत्व 382 के दुगुने से भी अधिक है। ये स्टार का प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि स्टेटमेंट देगा कि उत्तर प्रदेश का जनघनत्व भारत के औसत जनघनत्व से दुगुना है। तो आपको याद रखना है दुगुना नहीं है, दुगुने से अधिक है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। या आपसे प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश का जनघनत्व भारत के जनघनत्व से है 1 गुना, 2 गुना, 2 गुना से अधिक, 3 गुना, इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो 2 गुने से अधिक है, आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तर प्रदेश का 829 है और भारत का कितना है? 382 है जनघनत्व। अगर हम स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में तो 4था स्थान है, लेकिन जनघनत्व में उसका 9वां स्थान है। 28 राज्यों में इस संदर्भ में इसका 4था स्थान है, माफ करिएगा, जनघनत्व में 4था स्थान है। अगर केंद्र और राज्य दोनों को मिला लें तो 9वां स्थान है। अधिकतम जनघनत्व वाले जिले, सबसे ज़्यादा जनघनत्व गाजियाबाद का है, कितना है? 3971। फिर वाराणसी का है 2395, लखनऊ का है 1816। आरओ की एक खास बात है, कभी कभी ये क्या करेगा, जिले दे देगा और सामने जनघनत्व दे देगा और आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, सुमेलित सही नहीं है। तो आपको थोड़ा सा जनघनत्व का या जनसंख्या लिंगानुपात का आपको क्या करना है, डिजिट भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जैसे गाजियाबाद का 3971 है, वाराणसी का 2395 है और लखनऊ का 1816 जनघनत्व है। तो ये महत्वपूर्ण बात आप ध्यान में रखना। आइए देखते हैं जनघनत्व से और क्या प्रश्न बन सकता है। एक प्रश्न बन सकता है कि उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनघनत्व क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है ललितपुर, दूसरा सोनभद्र, तीसरा हमीरपुर। तो 3 जिले आपको जरूर याद होना चाहिए। तो ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर आप ध्यान में रखना है। आइए हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। राज्य के औसत जनघनत्व से 37 जिलों का जनघनत्व अधिक है, ये स्टार का प्रश्न है। अब आप कहेंगे कि ये प्रश्न क्यों स्टार का है, मैं बता दूं। देखो, पूछा है कि राज्य के औसत जनघनत्व से 37 जिलों का जनघनत्व अधिक है। इसका मतलब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जिनका जनघनत्व राज्य के औसत जनघनत्व से अधिक है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 35, 36, 37, 38। तो आपका सही जवाब होगा 37। 37 जिले ऐसे हैं जिनका औसत जनघनत्व राज्य के औसत जनघनत्व से अधिक है। तो स्टार का प्रश्न था, आपको ध्यान में रखना है। अब हम लिंगानुपात को डिस्कस करेंगे और यहाँ से जितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं सबको डिस्कस करेंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो 912 है, आपको ध्यान में रखना है। 2011 में कितना लिंगानुपात था, तो 898 लिंगानुपात था। कितने अंक की टोटल वृद्धि हुई है, तो हम देखेंगे 14 अंक की वृद्धि हुई है। अब आइए स्टार का प्रश्न देखते हैं। एक तो 14 अंक की वृद्धि हुई, हमने पहले आपसे डिस्कस किया, अब भी। अब आइए चीज़ों को देखते हैं। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात समग्र भारत के लिंगानुपात
से कितना कम है, तो मेरे साथियों 31 कम है। इस बात को आप जरूर में याद रखना। और स्टार का प्रश्न है कि भारत का कितना है, 943 है, और उत्तर प्रदेश का कितना है आपको पता है, 912 है। तो कुल कमी कितनी है, 31 की कमी है। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से कितना कम है। ठीक है, तो 30, 31, 32, 33, तो आपका सही जवाब होगा 31 कम है। कितना, 31 कम है। तो इस तरह से प्रश्न बनेंगे, नए प्रश्न बनेंगे, नए तरीके से प्रश्न बनेंगे। और अगर हम लिंगानुपात की बात करें संघ और राज्य क्षेत्र में, तो टोटल उत्तर प्रदेश 26वें स्थान पे आता है। आइए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अधिकतम लिंगानुपात वाले अगर हम जिलों की बात करें तो जौनपुर 1024 है, आजमगढ़ 1019 है, देवरिया 1017 है। इससे ज़्यादा आपको जाने की आवश्यकता नहीं। प्रतापगढ़ तक आप पढ़ सकते हो क्योंकि ये पूछ सकता है। अब आपको देखिए, जौनपुर पे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला तो जौनपुर अब नहीं पूछेगा, रिपीट कर दे तो अलग बात है। आपको ध्यान क्या रखना है, आजमगढ़, देवरिया और प्रतापगढ़ आपको ध्यान में रखना है। तो आजमगढ़ 1019, देवरिया 1017, प्रतापगढ़ 998, सुल्तानपुर कितना है, 983। दूसरा प्रश्न यहाँ से अब जो बनने का तरीका हो ये हो सकता है कि दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। जौनपुर एक तरफ दे देगा उसका लिंगानुपात, तो 1024, आजमगढ़ 1019, देवरिया 1017, प्रतापगढ़ 998 एवं सुल्तानपुर 983। तो आपको क्रम जरूर याद होगा, अगर क्रम याद होगा तो वहाँ पे आप सुमेलित कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि 1024 है, फिर 1019 है, यानी 5 कम हो गया, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो 2 और कम हो जाता है ना, तो 5 और 2 इस तरह से। आगे अगर हम बात करें न्यूनतम लिंगानुपात की पूछे तो गौतम बुद्ध नगर बिल्कुल, और हमीरपुर बागपत, उसके बाद कानपुर नगर, ये न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िले हैं और ये सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले ज़िले हैं। आपको पता है गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा साक्षरता जिला है, फिर कानपुर नगर बहुत ज़्यादा साक्षर जिला है, लेकिन देखिए लिंगानुपात में ये न्यूनतम है। ठीक है, आपको एक चीज़ और बता दूं साथियों, यहाँ पे हमीरपुर और बागपत दोनों को आपको याद रखना है। प्रश्न बन सकता है, ऐसे प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं, तो दो दो का जोड़ा बना देगा, हमीरपुर बागपत, फिर आपका बना देगा हमीरपुर बागपत, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर। तो यहाँ गलत हो जाएगा, कानपुर चूँकि बागपत से, यहाँ पे बागपत से ज़्यादा है कानपुर का, तो आपका सही जवाब हमेशा क्या हो जाएगा, हमीरपुर और बागपत होगा। तो ऐसे भी ध्यान में रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, राज्य के, ये स्टार का प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। राज्य के औसत लिंगानुपात से 25 जिलों का लिंगानुपात अधिक है तथा राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात 943 से 15 जिलों का लिंगानुपात अधिक है तथा महाराजगंज एवं रायबरेली जिलों का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत के समान है। तो यहाँ से 3 तरह के प्रश्न बनेंगे जो कि मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, पहला, राज्य के औसत लिंगानुपात से 25 जिलों का लिंगानुपात अधिक है। पहला प्रश्न अगर आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, ऐसे कितने जिले हैं जिनका लिंगानुपात औसत राज्य के लिंगानुपात से अधिक है, तो 25 जिले हैं। यानी जो 912 है, 912 से अधिक लिंगानुपात वाले कितने जिले हैं, तो ऐसे 25 जिले हैं जिनका जो लिंगानुपात है राज्य के औसत यानी उत्तर प्रदेश का जो औसत लिंगानुपात है उससे अधिक है। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बनेगा कि उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जिनका लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत के लिंगानुपात यानी 943 से अधिक है, तो ऐसे 15 जिले हैं, आपको ध्यान में रखना है। तीसरा प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही ध्यान में रखना है, स्टार का। इस बार पूरी संभावना है कि आपके आर या यूपीपीसीएस में प्रश्न देखने के लिए मिल जाए कि ऐसे उत्तर प्रदेश के वो कौन से जिले हैं जिनका लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत के समान है। तो महाराजगंज और रायबरेली 2 ऐसे जिले हैं जिनका लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत के लिंगानुपात के समान है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो महाराजगंज एवं रायबरेली इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए, एक छोटा सा डेटा है उसको हम एनालिसिस करेंगे और डेटा से किस तरह प्रश्न बन सकते हैं इसको देखेंगे। ठीक है, आइए, यहाँ उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात का स्तर दिया हुआ है और एक डेटा है 1961 से लेकर 2011 तक के बीच में डेटा है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, 1961 में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है 907 है। उसके बाद आप देखोगे लगातार उसके बाद 876 कमी आई है, फिर वृद्धि हुई है, फिर कमी हुई है, फिर वृद्धि और वृद्धि। इसका मतलब एक स्टेटमेंट ये बनता है कि उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है उसमें जिग जैग की तरह मतलब कमी और वृद्धि, कमी वृद्धि लगी हुई है। अगर ऐसा स्टेटमेंट बनाता है कि उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में निरंतर वृद्धि हो रही तो गलत है, निरंतर कमी हुई है तो गलत है। कमी और ज़्यादा लगातार क्या हो रही, कम और ज़्यादा हुई है
ठीक है। तो आज़ादी के बाद अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात में निम्नलिखित में से सत्य है, पहला ए कमी हुई है, बी वृद्धि हुई है, कमी और वृद्धि हुई है, इनमें से कोई नहीं, तो कमी और वृद्धि लगातार हुई है, तो ये बात ध्यान में रखना। दूसरा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 2011 में कितनी है, 912 है, आपको ये भी बात ध्यान रखना है, 912 है, ठीक है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को भी हमने देख लिया है कि 898 और 912, तो प्लस 14 का डिफरेंस है, कितने का, प्लस 14, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखना है कि 14 अंक की वृद्धि हुई है और शिशु लिंगानुपात में 14 अंक की कमी हुई थी, जो कि हमने अभी पीछे देखा था, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह प्रश्न बन सकते हैं। आइए चीज़ों को और देखते हैं किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं लिंगानुपात से। देखते स्वतंत्रता के बाद 1981, 2001 और 2011 में राज्य के लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि 2001 में हुई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार का प्रश्न है, आपको दिखा भी देता हूँ कैसे। पहला प्रश्न पूछेगा आपसे कि उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि हुई है कितनी बार, तो आपको पता है 81, 1 और 11, 3 बार वृद्धि हुई, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 3 बार वृद्धि हुई है, बाकी बार कमी हुई है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न बनेगा कि सर्वाधिक, तो यहाँ आप ध्यान में रखना 3 बार, 1 2 3, सर्वाधिक वृद्धि 2001 में हुई थी। तो पूछेगा आपसे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई थी, तो 2001 में। आप 11 जब मार दोगे बिल्कुल गलत है, 2001 में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। 876 से जब 898 के बीच में आप डिफरेंस देखोगे तो ज़्यादा आएगा, जबकि 2001 से 11 के बीच में मात्र 14 अंक की वृद्धि हुई, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछेगा। शिशु लिंगानुपात के बारे में, शिशु लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का 902 है और लिंगानुपात 912 है, आपको ध्यान में रखना है। 2001 से 11 के दौरान शिशु लिंगानुपात में 14 अंक की क्या हुई है, 14 अंक की हमने देखा है कमी हुई है, हमने पहले भी पढ़ा था -14, तो 14 अंक की कमी हुई है। लिंगानुपात में 14 अंक की वृद्धि है और शिशु लिंगानुपात में 14 अंक की कमी हुई है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार का प्रश्न है। आइए देखते हैं कैसे है यह। राज्य के औसत शिशु लिंगानुपात से 37 जिलों का लिंगानुपात अधिक है, ये आपको ध्यान में रखना है। राज्य का औसत शिशु लिंगानुपात 902 है और पूरे ऐसे कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में जिनका लिंगानुपात 902 से ज़्यादा है, तो ऐसे टोटल 37 जिले हैं जिनका लिंगानुपात 902 से ज़्यादा है। आइए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात, यानी जो राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात भारत का कितना है, 919 है, 22 जिलों का लिंगानुपात अधिक है। आपको दूसरा प्रश्न ध्यान में रखना है स्टार का कि उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जिनका लिंगानुपात राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात से अधिक है, तो 22 जिले हैं, ये बात ध्यान में रखना है। आजमगढ़ एक ऐसा जिला है, आजमगढ़ का शिशु लिंगानुपात 919 राष्ट्रीय औसत के समान तथा बांदा संत रविदास नगर यानी भदोही मिर्जापुर का शिशु लिंगानुपात 902 राज्य के औसत शिशु लिंगानुपात के समान है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे, देखिए प्रश्न पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिनका लिंगानुपात राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात के समान है, तो आजमगढ़ का जो शिशु लिंगानुपात है वह कितना है, 919 है। तो ये तो पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपको याद रखना है कि राज्य के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिनका लिंगानुपात राज्य के औसत लिंगानुपात 902 के समान है, तो बांदा, यानी बांदा है, संत रविदास नगर, भदोही, मिर्जापुर का जो शिशु लिंगानुपात है वह राज्य के औसत शिशु लिंगानुपात के समान है, यानी 902 है। तो 3 जिले हुए, बांदा, संत रविदास और मिर्जापुर, ये ऐसे जिले हैं जिनका लिंगानुपात कितना है, शिशु लिंगानुपात 902 है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले अगर हम जिलों की बात करें तो बलरामपुर और संत कबीर नगर, मैंने आपसे बताया था कि स्टार का प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाएगा। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की बात करें तो बागपत और गौतम बुद्ध नगर है, ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। स्थान के मामले में देखें तो 21वां स्थान है राज्यों में, और केंद्र राज्य दोनों को मिला देंगे, संघ क्षेत्र और राज्य को मिलाएंगे तो आपका 26वां स्थान आ जाए। आइए अब हम साक्षरता की बात करेंगे और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए उत्तर प्रदेश में अगर कुल साक्षरता की हम बात करते हैं तो 67.7% कुल साक्षरता है। 2001 में यह 56.3% थी। भारत की साक्षरता दर 73% है।
से 5.3% कम है। ठीक है, 2001-11 के दौरान प्रदेश की साक्षरता दर में 11.4% की वृद्धि हुई। तो स्टार है। कितने तरह से यहाँ प्रश्न बन सकते हैं और हम देख सकते हैं वो डिस्कस करूंगा। देखिए, पहला प्रश्न बनेगा जो पूछा जा चुका है, बन चुका है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, तो आपको याद भी है 67.7। अगर पुरुष साक्षरता दर पूछे तो इसमें 10 बढ़ा दीजिए 77, और महिला पूछे तो 10 घटा दीजिए यानी 57। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा, भारत की साक्षरता दर कितनी है, 73 है, आपको पता भी है। तो 73 भारत की साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर से कितनी अधिक है, ये प्रश्न पूछेगा तो आप क्या बताओगे, 5.3% अधिक है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये जरूर आप ध्यान में रखना स्टार का है कि जो दशकीय साक्षरता दर में वृद्धि कितनी हुई है। आपसे पूछेगा 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है, तो 11.4 अंक की वृद्धि हुई है, आपको बता देना है, ध्यान में रखना है इस बात को। ठीक, तो इस तरह से यहाँ से प्रश्न बनेंगे। स्थान के मामले में अगर साक्षरता दर की बात करें तो केंद्र और राज्य दोनों में अगर मिलाएंगे, संघ और राज्य में तो 29 है और केवल राज्यों में 22वां स्थान है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, स्थान आपको चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगर हम कहें कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर है आपका 80.1%, कानपुर नगर है 79.7%, और है आपको याद रखना है 78.9%, फिर इटावा है। ठीक है, इटावा 78। तो यहाँ पे मेरे साथियों आपको ध्यान में रखना है, एक तो अभी तक प्रश्न पूछा है कि सर्वाधिक साक्षर जिला, तो आप गौतम बुद्ध नगर लगाते हो, कानपुर नगर लगाते हो और रैया लगाते हो। अब आपसे पूछ सकता है ये जिले और इनके सामने इनका प्रतिशत दिया होगा और मिलान करने के लिए दे सकता है, या पूछेगा कौन सा सुमेलित या सही नहीं है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इनका ये प्रतिशत भी याद रखना है। जैसे गौतम बुद्ध नगर 80.1% साक्षर है, कानपुर नगर 79, इससे एक कम कर देना, 79.7 है, फिर एक कम कर देना, और यह 78.9 है। तो ये जो तीनों है आपको ऐसे याद रखना है कि ऊपर के गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और औरैया में एक एक कम करना है, 80, 79 और 78। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता की बात करते हैं तो श्रावस्ती है, उसके बाद बहराइच, बलरामपुर, आपको ध्यान में रखना है, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर न्यूनतम साक्षरता वाले हैं। एक डेटा है, इस डेटा को भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आइए इधर हम कुछ बातों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता की बात करें तो मैंने आपसे डिस्कस किया है 77.3% है। अगर हम उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर में प्रतिशत वृद्धि की बात करें, ये स्टार का प्रश्न है कि जैसे उत्तर प्रदेश में अभी तक प्रश्न क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, तो आप बता सकते हो कितनी है, 67। पुरुष कितनी है ये भी आपको पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि पुरुष साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है, मैंने आपसे डिस्कस किया था, ये फिर यहाँ पे कर लेते हैं। तो 8.5 की वृद्धि हुई है, जबकि महिला साक्षरता दर में ज़्यादा की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पुरुष साक्षरता वाला जो जिला है, बस ये याद रखना है, गौतम बुद्ध नगर है, बस, इससे ज़्यादा आपको ध्यान में नहीं रखना है। न्यूनतम अगर पुरुष साक्षरता की बात करने वाला जिला है तो श्रावस्ती है, बहराइच है। ओके, उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, महिला साक्षरता दर कितनी है, 57.2% है। भारत में यह 64.6% है, तो भारत का ज़्यादा है उत्तर प्रदेश से। एक बात ये भी आपको ध्यान में रखना है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर अगर कहें तो कानपुर में है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आपको लखनऊ याद रखना है, ध्यान रखना है, कानपुर और लखनऊ, ये सबसे ज़्यादा महिलाएं वहाँ की पढ़ी लिखी हैं, कानपुर और लखनऊ की। न्यूनतम महिला साक्षरता दर भी पूछा जा सकता है, श्रावस्ती और बलरामपुर, आपको ध्यान में रखना है, श्रावस्ती और बलरामपुर में न्यूनतम महिला साक्षरता दर है। तो श्रावस्ती तो पूरे साक्षरता दर में न्यूनतम है। 2011 में उत्तर प्रदेश के जिलों में साक्षरता लिंगांतर, ये स्टार का प्रश्न है साथियों। शिक्षा लिंगांतर यानी जेंडर गैप इन लिटरेसी सर्वाधिक कहाँ है, महाराजगंज में है, और सबसे कम कानपुर में है। ये बात आप बिल्कुल याद रखोगे, बिल्कुल ध्यान रखोगे, ये प्रश्न बहुत संभावना है आने की। कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता लिंगांतर यानी जेंडर गैप इन लिटरेसी सर्वाधिक कहाँ है, महाराजगंज में। यानी पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता के बीच जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा महाराजगंज में, और सबसे कम जो डिफरेंस पाया गया है वो कानपुर नगर में पाया गया है। तो महाराजगंज में 26 है और कानपुर में 8.5 है। अगर औसत की बात करें, औसत डिफरेंस की, तो औसत डिफरेंस कितना है, हमने देखा है 20.1।
अब हम नगरीकरण की बात करेंगे। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे सब प्रश्न को डिस्कस करेंगे। नगरीय जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो आप ध्यान में रखना उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या कितनी है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, 4,44,95,063 है। तो प्रतिशत में ध्यान में रखना है 22.3%। तो प्रतिशत कई बार पूछा है, आपको डिजिट भी पूछ सकता है, तो आपको 4,44,00,000 याद रखना है बस, यानी 444, 4,44,00,000, 22.3% नगरीय जनसंख्या है। पूरे भारत में 32 के आसपास है। एक महत्वपूर्ण डेटा है, इस डेटा को बहुत अच्छे से मैं एनालिसिस करूंगा, डिस्कस करूंगा, फिर चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। डेटा है आपका यहाँ दिया है, उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर है, दशक के दौरान साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है, प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर कितनी है, दशक के दौरान पुरुष साक्षरता दर में वृद्धि, ये पूरा पुरुष, फिर प्रदेश की स्त्री साक्षरता दर कितनी है, दशक के दौरान स्त्री साक्षरता दर में वृद्धि, स्त्री पुरुष साक्षरता दर में क्या डिफरेंस है, ये तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। 1951 से 2001 की बात की गई है। सबसे पहले मैं आपको एक डेटा डिस्कस कर लेता हूँ। तो आइए, पहला पॉइंट हम प्रदेश की कुल साक्षरता दर, इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ याद रखना है 2001 और 2011। तो यहाँ 56.3 थी, अब है 67 यानी 67.7 है। दूसरे पे आ जाइए, दशक के दौरान कुल साक्षरता दर में वृद्धि, यहाँ ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि कुल दशक के दौरान वृद्धि कहाँ कहाँ हुई है। तो एक तो आप ये याद रखना है बहुत ध्यान से, 1971 में आपने देखा होगा कि सबसे कम वृद्धि हुई 3.12, सबसे कम वृद्धि हुई है। फिर सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है 2001 में, यानी 15.6। उसके बाद 2011 का याद रखना है 11.4। अब देखिए, यहाँ से 3 तरह के प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा कि उत्तर प्रदेश में 2001 से 2011 उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस दशक के दौरान न्यूनतम साक्षरता दर में वृद्धि देखी गई है। तो आपको याद रखना है 71। क्या याद रखना है, 71 के दौरान, 61 से 71 के दौरान न्यूनतम वृद्धि हुई है, यानी 3.12, 61 to 71। ठीक है। दूसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किस दशक के दौरान सर्वाधिक साक्षरता में वृद्धि हुई है। तो आपको याद रखना है 91 से 2001, यानी 15.6। तो 91 से 2001 के दौरान साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी। तीसरा क्वेश्चन कि 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में कितने अंक की वृद्धि हुई है। तो 11.4% की वृद्धि हुई। ठीक है। तो ये 3 प्रश्न यहाँ से बने हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर। तो यहाँ से सीधा सीधा आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं। आपको क्या याद रखना है, पहला 2001 में कितनी थी, 68.8, 2011 में 77.7। दोनों के बीच डिफरेंस को आपको याद रखना है। दोनों के बीच अगर डिफरेंस को देखो 7-9 लगभग, आपको मैं बता दूँ 9 समथिंग। तो ये अंतर अभी आपको याद रखना है, कितना डिफरेंस। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वहाँ से कैसे प्रश्न पूछेगा कि दशक के दौरान पुरुष साक्षरता दर में वृद्धि, अच्छा यहाँ पे दे रखा है। तो न्यूनतम में वही है, आप देखेंगे 61 से 71 के बीच में न्यूनतम है, और सर्वाधिक में भी आप 91 से 2001 के बीच में 14 की वृद्धि है। अब आइए महिलाओं की बात करते हैं। प्रदेश की जो स्त्री साक्षरता दर है, हम उसकी बात करेंगे। स्त्री साक्षरता दर में दो बातें आपको याद रखनी। पहला, 2001 में कितनी थी, 42.2, और 2011 में है 57.2%। दोनों के डिफरेंस से प्रश्न पूछेगा कि 2001 से 2011 के दौरान स्त्री की जो साक्षरता दर है उसमें कितना अंतर हुआ है, कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आप देख लेंगे 57.2 में से आप अगर इसको घटाएंगे 42 को, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। कुल कितने का डिफरेंस है, तो 15 का डिफरेंस है। तो कितना साक्षरता दर में वृद्धि हुई, तो 15 के आसपास वृद्धि हुई है, और जो कि बहुत ज़्यादा हुई है, पुरुषों से बहुत ज़्यादा हुई है। ठीक है। अब आइए, दशक के दौरान स्त्री साक्षरता दर में वृद्धि, न्यूनतम वही आपको याद रखना है 61 से 71, चाहे वह पूरे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे पुरुष की बात हो, और चाहे महिला की बात हो। ठीक है। आइए अधिकतम पे आते हैं। अधिकतम सबसे ज़्यादा 17.8 हुई है, कब, वही 91 से 1। ठीक, तो ये 2 दशक आपको याद रखना है। न्यूनतम साक्षरता दर में वृद्धि
1961 से 71 के दशक के दौरान। अधिकतम साक्षरता दर में वृद्धि 1991 से 2001 के दौरान हुई है। चाहे वह औसत पूछ ले उत्तर प्रदेश का, चाहे पुरुष पूछ ले, चाहे महिला पूछ ले, आपको ध्यान में रखना है। अगर 2011 में डिफरेंस पूछे तो 15 हुई है, 1 से 11 तक 15 की हुई है। ठीक है, आइए अंतिम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि पुरुष स्त्री साक्षरता दर में अंतर, ये हमें देखना है। तो अगर पुरुष स्त्री साक्षरता दर में जो डिफरेंस है सबसे ज़्यादा कब देखने के लिए मिलता है, तो आप यहाँ देख रहे हो 30.45% की वृद्धि कब हुई है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस था। तो यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 81 से 91, यानी 1981 से लेकर 91 के दशक के बीच में स्त्री और पुरुष साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा अंतर देखने के लिए मिलता है, वो 30.45%। और 2001 से 11 के बीच में स्त्री और पुरुष की साक्षरता दर में अंतर जो देखने के लिए मिलता है वो 20.1% है। ठीक है, तो आपसे यहाँ से दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। एक तो पहला वो पूछ सकता है कि 2001 से 2011 के दौरान स्त्री पुरुष साक्षरता दर में अंतर है, तो 20.1। दूसरा बनेगा कि किस दशक के दौरान स्त्री पुरुष साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर देखने के लिए मिला था, तो आप ध्यान में रखना 1981 से 91, यानी 30.45। तो ये डेटा था। डेटा से संबंधित जितना भी एनालिसिस था, जो भी प्रश्न था, हमने उसको डिस्कस कर लिया। आइए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। ग्रामीण जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अब हम ग्रामीण जनसंख्या से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। ग्रामीण जनसंख्या कुल कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो याद रखना 15,53,17,228 है, जो कि 77.7% है। तो ये आजकल पूछने का ट्रेंड है कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो 77.7% है ग्रामीण जनसंख्या। शहरी जनसंख्या हमने देखा था 22.3% है। अगर आंकड़ा पूछ ले तो आप 15,53,00,000 यानी 15.5 करोड़ याद रखना मोटा मोटा। अब नगरीय जनसंख्या, नगरीय साक्षरता दर की अगर हम बात करते हैं तो नगरीय साक्षरता दर 75.1% है। स्टार का प्रश्न है। आज डायरेक्ट वे क्वेश्चन हम नहीं पूछते जो 10 साल से पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा ध्यान में रखना है। साक्षरता दर आपको ग्रामीण और नगरीय साक्षरता दर से प्रश्न देखने के लिए एग्जाम में मिल सकता है, तो बहुत ध्यान से देखना है कि नगरीय साक्षरता दर 75.1% है, नगरीय पुरुष साक्षरता दर 80.4 है, नगरीय महिला साक्षरता दर 69.2% है। तो अब प्रश्न क्या पूछेगा आपसे, 3 तरह से। पहला याद रखना है कि नगरीय साक्षरता दर कितना है, 75.1%, नगरीय पुरुष साक्षरता दर 80.4% और नगरीय महिला साक्षरता दर कितना है, 69.2%। ठीक है, 3 प्रश्न। ठीक इसी तरह हम ग्रामीण की बात करेंगे। ग्रामीण साक्षरता दर 65.5%, ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर 76.3% और ग्रामीण महिला साक्षरता दर 53.7% है। तो ये दोनों लाइन स्टार का है, आप बिल्कुल इसको एकदम याद ही कर लेना। तो एक बार हम फिर से इसको याद करते हैं। ग्रामीण, नगरीय की बात करेंगे। देखो, नगरीय साक्षरता दर 75.1%, अब ग्रामीण साक्षरता दर 65.5% है। ठीक है, अब आइए नगरीय पुरुष साक्षरता दर 80.4% और नगरीय महिला साक्षरता दर 69.2%। ठीक इसी तरह ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर 76.3% और ग्रामीण महिला साक्षरता दर 53.7% है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल याद रखना, यहाँ से आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद है और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या श्रावस्ती की है। ये सब प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन आप याद रखना नगरीय गाजियाबाद में है और न्यूनतम श्रावस्ती में है। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या श्रावस्ती में हुई, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या गाजियाबाद में होगी। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात किया जाए तो वाला जिला अगर किया जाए तो प्रयागराज है, क्योंकि आपको पता भी है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज की है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। ग्रेटर नोएडा यहाँ पे न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, सर्वाधिक एवं न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता की बात, वही जो मैंने आपसे भी डिस्कस किया कि प्रतिशतता में श्रावस्ती हो जाएगा और गाजियाबाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल 915 यानी 648 वैधानिक नगर और 267 जनगणना नगरों में से 1 से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या 64 है और 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले जो वैधानिक नगर हैं उनकी संख्या 7 है। तो स्टार का प्रश्न है। यहाँ पे 2 तरह के प्रश्न, 3 तरह से प्रश्न बन सकेगा। पहला, उत्तर प्रदेश में कुल नगरों की जनसंख्या पूछेगा तो आप बताओगे 915।
अगर आपसे वैधानिक नगर पूछेगा तो 648, जनगणना नगर पूछेगा 267। अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में 1 से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है तो 64 है। अगर आपसे पूछे कि 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर कितने हैं तो उनकी संख्या 7 है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर मिलियन प्लस नगरीय संकुल की बात करते हैं, मिलियन प्लस नगरीय संकुल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे कानपुर, दूसरे पे लखनऊ, तीसरे पे गाजियाबाद, चौथे पे आगरा, पांचवें पे वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज, ये 7 हैं। अगर नगर निगम क्षेत्र की आबादी के आधार पे जो 10 लाख से अधिक है तो पहले नंबर पे लखनऊ आ जाएगा, बस आपको बाकी सेम रहेगा। तो कानपुर और लखनऊ ही आपस में चेंज होंगे। तो अगर मिलियन प्लस नगरीय संकुलन पूछ रहे तो कानपुर पहले पे आ जाएगा, बाकी सेम सीरियल होगा, फिर लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। अगर आपको नगर निगम क्षेत्र की आबादी के आधार पर पूछ ले जहाँ की 10 लाख से अधिक आबादी हो तो लखनऊ के बाद कानपुर, फिर वही गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी और लास्ट में प्रयागराज। आइए आगे बढ़ाते हैं। 10 लाख से अधिक, ये स्टार का है प्रश्न, आप ध्यान में रखना। 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में कुल कितना है? 12 है, ये आपको ध्यान में रखना है, 12। लेकिन अगर आपसे वैधानिक नगरों की बात करें तो उनकी संख्या 7 है। अगर आपसे कुल पूछे नगरीय जनसंख्या वाले जिले जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले हैं तो उनकी संख्या 12 है। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुल नगरीय जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो कुल नगरीय जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कितना है आपको पता भी है, 22.3%, यानी 4,44,95,063 है, जो महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पे है। तो यहाँ प्रश्न बनेगा कि उत्तर प्रदेश नगरीय जनसंख्या में भारत में किस स्थान पे आता है? तो मेरे प्यारे साथियों ये दूसरे स्थान पर आता है। देश की कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? तो ये स्टार का प्रश्न है, 11.79। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में नगरीय आबादी कितनी है? 22.3%, जो कि पूरे देश में दूसरे स्थान पे है। अगर आपसे ये पूछे कि कुल देश की जो नगरीय आबादी है उसमें उत्तर प्रदेश की नगरीय आबादी का योगदान कितना है तो वह 11.79% योगदान है। तो ये ध्यान में रखना है। राज्य के 23 जिलों में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत राज्य के औसत नगरीय प्रतिशत से 22.3% से क्या है? अधिक है। ऐसे 23 जिले हैं, 75 में से 71 में से ऐसे 23 जिले हैं जिनमें से 22.3% जो औसत राज्य का नगरीय प्रतिशत आबादी है उससे अधिक है। आइए अनुसूचित जाति की बात करते हैं। यहाँ से जो महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हीं को हम देखेंगे, जो प्रश्न पूछा जाएगा। अगर हम उत्तर प्रदेश में कुल अनुसूचित जाति की आबादी देखें तो 20.7% है। यह संपूर्ण देश में 16.6 है और उत्तर प्रदेश में 20.7 है। सबसे ज़्यादा एससी वाला जो स्टेट है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या के आधार पे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक अगर हम प्रतिशत वाला राज्य कहें तो वह पंजाब है। ठीक है, पंजाब में प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा एससी रहते हैं और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा एससी उत्तर प्रदेश में रहते हैं। अनुसूचित जाति, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला अगर जिला कहें तो सीतापुर में सबसे ज़्यादा अनुसूचित एससी रहते हैं। दूसरे नंबर पे प्रयागराज, तीसरे नंबर पे हरदोई रहते हैं, आपको याद रखना है। तो सीतापुर, प्रयागराज और हरदोई। सबसे कम अगर एससी अनुसूचित जाति की बात करें तो बागपत में है और श्रावस्ती में है। अनुसूचित जात प्रतिशतता की बात करें तो कौशाम्बी में सर्वाधिक प्रतिशत के रूप में अनुसूचित जाति रहते हैं अगर जिले की बात करते हैं। एक यहाँ पे और महत्वपूर्ण डेटा है, डेटा को बहुत अच्छे से हम एनालिसिस करेंगे, जितनी तरह के प्रश्न बनेंगे सबको देखेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं। 10 की वृद्धि दर भारत एवं उत्तर प्रदेश, यहाँ कंपैरेटिव है, कंपेयर किया गया है। तो 1901 से 1911 से लेके आपका 2001 से 2011 तक का डेटा दिया हुआ है। ये भारत का 10 की वृद्धि दर है, यह उत्तर प्रदेश का 10 की वृद्धि दर है। उत्तर प्रदेश का ये वार्षिक 10 की वृद्धि दर है। जितने तरह से प्रश्न बनेगा मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपको ध्यान करना है भारत की 10 की वृद्धि दर प्रतिशत में है। तो आप देखोगे कि भारत का जो है नकारात्मक 10 की वृद्धि दर कब रहा है भारत में, तो 1911 से 1921 के बीच में। पहला प्रश्न आपका बनेगा कि भारत की जनगणना 2011
11 मुझे माफ़ करिएगा, कि भारत में किस दशक के दौरान भारत की जो जनसंख्या 10 की वृद्धि है वो नकारात्मक थी? तो आपको याद है 1911 से 1921 के बीच में नकारात्मक 10 की वृद्धि थी, पहली बात। दूसरा आ जाइए कि भारत में किस दशक के दौरान भारत में सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुई है? तो आप याद रखना 24.8% कब हुई थी? ये पॉइंट आपको याद रखना है। 1961 से 1971 के बीच में भारत की जो जनसंख्या है 10 की वृद्धि वह सर्वाधिक थी 24.80%। ठीक है। तीसरा है कि वर्तमान में 1 से 11 के बीच में भारत की 10 की वृद्धि कितनी है? तो 17.7% है। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश में, यहाँ से 3 प्रश्न बन सकता है। अब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए 1901 से 91 के बीच में ये भी माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है, लगातार 2 बार 10 की वृद्धि नकारात्मक रही है। ठीक है, आइए इसको वो करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो प्रश्न बनेगा साथियों वो क्या प्रश्न बनेगा? वो प्रश्न ये बनेगा कि उत्तर प्रदेश में नकारात्मक 10 की वृद्धि थी, पहला प्रश्न। तो आप लगाओगे 1901, 1911 ये भी सच होगा, और 1911, 1921 ये भी सही जवाब होगा। तो एक प्रश्न तो ये पूछा। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि कितनी बार उत्तर प्रदेश में 10 की वृद्धि दर नकारात्मक थी? आपसे पूछ लेगा 2001, 1901 से लेके अब तक, तो 2 बार रही है ना, एक बार 1901 से 1911 और 1911 से 1921। ठीक, अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि स्वतंत्रता के बाद भारत में उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर लगातार बढ़ रही है, तो अब तक तो बिल्कुल उसके बाद तो लगातार बढ़ी है, लेकिन बाद में आप देखोगे 2001 के बाद घट गई है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछे कि उत्तर प्रदेश किस दशक के दौरान उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि थी, तो आप ध्यान में रखना 1991 से लेकर 2001 के बीच में 25.85% की जो वृद्धि थी वो सर्वाधिक वृद्धि थी। ठीक है, उसके बाद वर्तमान में आपको पता है कि 2001 से 2011 के बीच में उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर कितनी है? तो 20.23 है, जो कि राष्ट्रीय 10 की वृद्धि दर से अधिक है। ठीक, आइए वार्षिक की बात करते हैं। अगर वार्षिक में देखते हैं तो 3 बार वार्षिक में उत्तर प्रदेश में निगेटिव गया है। ठीक है, 3 बार निगेटिव रहा है। वो कब कब? 1901 से 1911, 1911 से 1991, 1921 से 1931 तक उत्तर प्रदेश की जो वार्षिक जनसंख्या वृद्धि थी वह कैसी थी? नकारात्मक थी। उसके बाद आप देखोगे लगातार धीरे धीरे सकारात्मक हुई है, बढ़ती चली गई है। ठीक है, अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो आपको पता है 1991 से 1 के बीच में मैक्सिमम थी वार्षिक, और अब 1.8 है 2001 से 11 के दौरान। तो ये थोड़ा सा एनालिसिस किया हम लोगों ने, आंकड़ों को देख लिया। इस्लाम जनसंख्या है, इसको हमने डिस्कस किया, आगे और भी डिस्कस कर लेंगे, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं शामिल हैं। सबसे कम, अगर हम जनसंख्या वाले प्रतिशत की बात करते हैं तो सबसे कम प्रतिशत वाले जो अनुसूचित जाति की बात की जा रही है तो बागपत में हमने आपसे दे देखा भी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बरेली है। अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात, ये स्टार का प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। क्या स्टार का प्रश्न है कि जो एससी है उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जाति है 2011 में उसका लिंगानुपात क्या है? तो आप याद रखना 907 है। कितना है? 907 है। और सबसे ज़्यादा एससी में लिंगानुपात आजमगढ़ में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात सर्वाधिक पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर में। अगर हम पूछे कि एससी में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो वो आजमगढ़ है। तो यहाँ से 2 प्रश्न है। एक तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एससी का लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में कितना है? तो 907 है। उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना है? तो उत्तर प्रदेश का आपको पता है, उत्तर प्रदेश का औसत 912 है। ठीक है, तो आजमगढ़ में सबसे ज़्यादा एससी का लिंगानुपात है। अब आइए अनुसूचित जनजाति की हम बात करते हैं तो इनकी जनसंख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में इनकी जनसंख्या बहुत ही कम है। यहाँ पे आप देख रहे हो 11,34,273 लगभग कितने हैं? तो यहाँ पे 0.6% है। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में 8.6%। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा सोनभद्र में, फिर बलिया में। 2 आप एक को याद रखना है कि सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पाए जाते हैं? तो सोनभद्र में। दूसरे नंबर पे बलिया में। एससी कहाँ पाए जाते हैं? सीतापुर में। ठीक है, दूसरे नंबर पे एससी प्रयागराज।
यहाँ पे एक चीज़ और है, न्यूनतम एसटी कहाँ पाए जाते हैं? बागपत, और दूसरे नंबर पे कन्नौज में। आइए चीज़ों को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात, स्टार का प्रश्न है। चाहे आपसे एससी का लिंगानुपात पूछे तो एससी का लिंगानुपात 907 है, यहाँ पे हमने देख लिया। एसटी का लिंगानुपात कितना है? 951 है। ये आपको ध्यान में रखना है कि एसटी का लिंगानुपात 951। अब इस्लाम आबादी है, यहाँ से भी इस बार प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना है। देश की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की भागीदारी 2021 में 9.5% उत्तर प्रदेश में इस्लाम आबादी है, जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बंगाल के बाद चौथे स्थान पे है। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि उत्तर प्रदेश इस्लाम आबादी में किस स्थान पे? चौथे स्थान। सबसे ज़्यादा इस्लाम आबादी वाला स्टेट महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पश्चिम बंगाल। इस्लाम आबादी में साक्षरता दर कितनी है? तो 69.0% साक्षरता दर है। ये जो पूरा हमने जनगणना देखा था वह 71 जिले पे आधारित था। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इस तरह आपका जो संपूर्ण जनगणना है उसको हमने बहुत अच्छे से एनालिसिस करके डिस्कस किया है, जहाँ से जिस तरह प्रश्न बन सकते थे सभी हमने डिस्कस किया। एक चीज़ बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे यूपीपीसीएस आरओ की संपूर्ण तैयारी फ्री में कराई जा रही है। मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।